तो बेटा खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड माय कोलीग्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करना है जो कि बहुत अहम है, बोर्ड के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी और केमिकल फॉर्मेशन के लिहाज से भी। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कोवलेंट बॉन्ड की, फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस पहले तो मैं आपको सारी कॉन्सेप्चुअल समझा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, जिस तरह अक्सर ही मैं करता हूं, ताकि अब वो कॉन्सेप्ट होगा तो डेफिनेशन को समझना आसान होगा। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहला एलिमेंट है तो 1 होगा। तो अब आपको मैं पहले भी कह चुका हूं काफ़ी दफ़ा कि पहले 10 एलिमेंट आपने याद रखने हैं, तो लिहाजा इसके अंदर भी पहले 10 एलिमेंट्स याद होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर आपको, ताकि उस जब भी एटॉमिक नंबर पूछूं, किसी भी एलिमेंट का मैं नाम लूं, आप फौरन उसका एटॉमिक नंबर बता दो। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का मतलब क्या होता है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एक है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और जो इसका शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये एक और हाइड्रोजन एटम लिया मैंने, 2 ले लिए। क्या ले लिए मैंने? 2। एक और हाइड्रोजन एटम, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपस में। ये हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि पहले ऑर्बिट में डुप्लेट रूल लगता है। ये भी हाइड्रोजन ब्लैक वाला भी चाहता है कि मेरे भी यदि बैलेंस शेल के अंदर, पहला शेल ही इनका बैलेंस शेल है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये दोनों चाहते हैं मेरे 2 हो जाए। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, पर्पल वाले को, तो इसके तो 2 पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये बेचारा खाली रह जाएगा। ऐसे हो गए नहीं? तो अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि जब आपने किसी की हेल्प करनी है, कुरान मजीद के ये अल्फाज है जिसका मफहूम है कि आप जब हेल्प करो तो मैनरवी का अख्तियार करो। इतना ना हाथ खोल दो कि सारा कुछ ही दे बैठो और बाद में क्या और नदामत का शिकार हो जाओ या दूसरों से मांगना पड़े। और इतना भी बुखल ना करो कि कुछ दे भी सकते हो लेकिन आप ना दो। यानी कि मैनरवी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इतना दो कि आपके पास भी कुछ पड़ा हो पीछे, कि सारा सारा भी लुटा देना कि बाद में आप लोगों के लिए परेशानी बने। तो लिहाजा अगर ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसके तो 2 पूरे हो गए इस पर्पल वाले के, लेकिन जो ब्लैक वाला हाइड्रोजन था ये बेचारा खाली रह गया। तो क्या ये केमिकल बॉन्ड स्टेबल बनेगा? नहीं बनेगा। तो लिहाजा क्या होगा कि होना ये चाहिए कि दोनों के, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो ये मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। अब बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितना सोडियम था उसने एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दिया, पीछे 8 रह गए। और क्लोरीन ने एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बनाया, उसके भी 8 पूरे हो गए। तो दोनों तरफ स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों तरफ स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अब ये जो है, ये आयनिक बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, ये तो मैं समझ आ गई। इसके तो 2 पूरे हो जाएंगे इस हाइड्रोजन में, ये बेचारा ब्लैक वाला खाली रह जाएगा। तो लिहाजा ये आयनिक बॉन्ड बनना नामुमकिन है। तो इसके लिए लाज़िम बात है फिर कोई ऐसा बॉन्ड हो कि जो दोनों को 2-2 पूरे कर दें। अच्छा, क्या होगा? लेट को इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वापस ले आया इसके पास ही। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो होगा क्या? अच्छा, पहले देखो, अब आपने याद रखना है कि जब आपने इसको बनाना है ना, तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के जरिए बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनाना है? और उसके अंदर आपने जो वैलेंस शेल है, हमेशा सिर्फ वैलेंस शेल को देखना है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, वैलेंस शेल हमारा पहला शेल ही है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। अब ये जो दूसरा है हाइड्रोजन, इसके भी बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे,
इसके शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस ज़ाहिर कर दिया। ये डॉट और क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये बात आप डेफिनेशन दिमाग में बैठा लो। ये डॉट और क्रॉस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद है, तो वो मैंने लिख दिए। अब हमने सोचना है कि इसको कितने चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इसके लिए आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी मुझे दो दोस्तों की। अब लेट कर लो कि दो फ्रेंड थे, वो बाजार जाते हैं बैट खरीदने। क्या खरीदने जाते हैं? बैट खरीदने जाते हैं। तो क्या होता है कि बैट की कीमत होती है 1000 रुपया। वो जो बच्चे होते हैं वो होते हैं आप लोगों की तरह शेख फैमिली से, वो पाँच रुपये ले गया होता लड़का। अब वो 5 रुपये जब निकालता है तो बैट होता है 1000 रुपये। क्या वो खरीद सकता है बैट? तो अपने साथ वाले दोस्त से कहता है कि 500 तुम डालो, 500 मैं डालता हूँ। दोनों डाल के ये बैट खरीद लेते हैं। तो पहले तो बताओ, जो उन्होंने पैसे डाले उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेयरिंग की, इश्तराक किया, एक दूसरे को पैसे शेयर किए, शेयर करके उन्होंने बैट खरीद लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। तो अब ये बाढ़ जो था इसने दो पूरे करने थे, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन दिया, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया। इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? एक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये बताओ, अब वो जो बैट खरीदा था पहले, वो बताओ वो किसका है? दोनों का। वो दोनों दोस्तों का है, एक का नहीं है। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये ना तो इस वाले हाइड्रोजन का है ना इस वाले का, बल्कि और 50-50% है। अगर वो बैट जो था एक दोस्त एक दिन रखता है तो दूसरे दिन दूसरा रखेगा, दोनों के पास एक एक दिन रहेगा। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये भी इसी तरह सेम ऐसे ही करेगा, एक दिन इसके पास रहेगा, एक दिन इसके पास रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ ब्लैक वाले के या इस दूसरे पर्पल वाले के नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो जिस तरह बैट दोनों का है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के हैं। अगर ये एक दिन ये पर्पल वाले के पास जाएगा रहेगा, तो एक दिन वो ब्लैक वाले के पास रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते रहते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हर वक्त क्या होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के ही हैं। अब ये जो दो हैं तो क्या होगा, अब देखो हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? दो चाहिए थे। तो अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी हो गए और इसके भी हो गए, तो इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, और इसी की वजह से ये रूल मुकम्मल हो रहा है, और दोनों के आखिरी ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो रहे हैं। बात समझ तो नहीं आ रही? क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद रखना कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हर वक्त दोनों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अच्छा, फिर हम इसको किस तरह, इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हो आप, और इन दोनों हाइड्रोजन के दरमियान ये जो होता है ना बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये तो आपको समझ आ गई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको हम सिंगल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। इसको हम सिंगल लाइन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, और इसको H2 भी कहते हैं हम। आपको याद आ जाए, अब H2 हमने पढ़ा हुआ ना पीछे कई दफ़ा। असल में जो H2 होता है, ये जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, दो हाइड्रोजन के दरमियान, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर आपको एमसीक्यू आ भी जाए, वैसे एमसीक्यू तो ये आता है अक्सर कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? एक एक शेयर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मेरी तरफ बनाने वाला हो तो मैं ये दे दूंगा, बताओ जी H2 है, H2 के अंदर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? वैसे ही आता है ना, आगे जब हम पढ़ेंगे ना मैं आपको बता भी दूंगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर हाइड्रोजन आए तो वहां पे कौन सा होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बोर्ड में एमसीक्यूज बहुत आते हैं, मैं इसलिए बारहा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, आपको H2 दिया होगा वो पूछ लेगा, बताओ जी कि इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपने बताना है इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखो कोवलेंट बॉन्ड की। इट इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आपको बात मेरे ख्याल से अब समझ आई होगी इसकी, बिटवीन टू एटम।
अब ये भी एटम था, ये भी एटम, दो एटम है, इन दोनों के दरमियान जो शेयरिंग हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, वैलेंस शेल वाले, यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हो रही है और वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, वैलेंस शेल में मौजूद है। अब देखो ये पूरी आपको डेफिनेशन ना प्रॉपर समझ अभी आ रही होगी। इट इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दो एटमों के दरमियान जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शेयरिंग की वजह से बनता है। अब शेयरिंग जो लफ्ज़ है ये सबसे अहम है यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग यानी बाहमी रजामंदी के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ। आगे आपने एग्जांपल लाजमी देनी हाइड्रोजन की, जिस तरह मैंने बनाई है आपने भी इस तरह ही बना के देनी, ज़्यादा बेहतर है। बेशक ऊपर वाले ऑर्बिट बेशक ना बनाओ, ये वाला तो आपने लाजमी लिखना है, ये जो नीचे लाइन है रिएक्शन और तीनों ये चीज़ें ये लाजमी लिखनी है। अगर हो सके जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो लाजमी लिखा करो। अच्छा, इसके अंदर जो है ये मैंने सिंगल कोलन बॉन्ड भी समझा दिया आपको इसके ज़रिए। पहले मैंने सिंगल कोलन, आगे जो मैं डेफिनेशन समझाऊंगा ना सिंगल कोलन बॉन्ड, तो ये वाली एग्जांपल आप लिख सकते हो उसके अंदर, ये मैं दूंगा नहीं बार बार अब। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब कोलन बॉन्ड की एक और रीज़न रह गई कि किन एलिमेंट्स के दरमियान कोलन बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड जो बनता था वो पहले दो ग्रुप्स और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती थी, और आखिर में क्या था हमारे पास 15, 16, 17 जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उनके दरमियान बनता था। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ग्रुप 13 to 17 के दरमियान किसी के दरमियान भी बन सकता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 इनके दरमियान। अब देखो हाइड्रोजन के दरमियान ही बन रहा है, कार्बन तो बहुत बनाता है, कार्बन तो है ही सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाखों करोड़ों खरबों मालिक्यूल वो है ही सारे कोवलेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, क्लोरीन अभी हम स्टडी कर लेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ पर यही बता रहा है 13 to 17 जो ग्रुप होता है ये क्या करते हैं, 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये सारी कहानी आपको समझ आ गई। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अब तीन तरह के हैं हमारे पास, जो हमने 1 by 1 स्टडी करने। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, मजीद आपको समझा दूंगा डेफिनेशन के जरिए। डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हमने जस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहा है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एक और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन की मैंने दे दी अब आपको। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। 17 का मतलब क्या है कि उसका प्रोटॉन कितने होंगे, 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे। तो प्रोटॉन हमारे पास दूसरा, ये दो ले लिए मैंने क्लोरीन। तो अब ये 17 हमारा एटॉमिक नंबर है, उसका प्रोटॉन 17 है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, दूसरे में 8, तीसरे में 7। यहाँ तक मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपको पता है, पहले भी किया हुआ हमने। दूसरा क्लोरीन लो, रेड वाला, तो उसका भी क्या होगा, 17 टॉपिक नंबर है। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब आप मुझे बताओ कि हमने कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 वाले, 8 वाले के 7 वाले। 8 और क्रॉस बनाना है तो हमने कौन से इलेक्ट्रॉन लेने, 7 वाले। लेकिन बताओ 7 वाले क्यों लेने हैं, मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अभी तो बता के आया हूं मैं। आपने क्लोरीन लेना है, इस क्लोरीन में जो हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन लगाने हैं वो कौन से लगाने हैं, 7। क्लोरीन लिया, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर आ गए, 2 साइड पे कर दिए मैंने, 4, 5, 6 और 7। अब 7 इसको चाहिए कितने, 1 चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरा क्लोरीन आ गया, उसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7 है। तो हमने इसके डॉट क्रॉस क्या लगाना है, 7 ही इलेक्ट्रॉन लगा लें, ठीक है। अच्छा, अगर अब आयनिक का सोचें तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 6 रह जाएंगे और इसके पास 8 पूरे हो जाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है आयनिक बॉन्ड बनने की, नहीं है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये तो 8 पूरे हो गया लेकिन ये बेचारा 6 रह गया। तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी पड़ेगी। तो दोनों अपना, ये तो अपने पास रखेंगे, ये जो ये क्लोरीन जो होगा
अपने ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके। अब ये क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ब्लैक वाला भी, और रेड वाला भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। शेयरिंग करके अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2, ये बताओ इस क्लोरीन के इसके हैं? दोनों के हैं। तो ये देखो, इसको काउंट करते हैं, 2 4 6 और 8। ब्लैक वाले के 8 पूरे हैं। अब रेड वाले के देखो 2 4 6 और 8, रेड वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ये हमारा पास कौन सा बना है? सिंगल कोलन बॉन्ड। इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 शेयर किया, इसे बोलते हैं सिंगल कोलन बॉन्ड। ऐसा कोलन बॉन्ड जिसके अंदर हर एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। म्यूचुअल कौन से वाला इलेक्ट्रॉन हो? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कितनी लाइनें लगेंगी? 2 लगेंगी, 3 लगेंगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 लगती हैं, 3 लगती हैं? 1 लगती है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में सिंगल लाइन आ जाएगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम Cl2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? नहीं आई? अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए मेरे ख्याल से, अब काफ़ी तक आपको हो जाना चाहिए अब क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैं जल्दी थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, अब आपको काफ़ी तक समझ आ गई बातें। तो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर यानी कि 1 ही इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, फिर हमारे पास क्लोरीन है, इसका 17 एटॉमिक नंबर है। तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 7 होंगे। तो अब जो है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इसको 8 पूरे हो जाएंगे, इसके 0 रह जाएंगे। तो ये आयनिक नहीं, कोवलेंट ही बनाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगी। तो हम देखते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के? 1। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमने क्रॉस से तार कर देना। अगर एक को आपने डॉट किया, दूसरे को आपने हमेशा क्रॉस कर देना है, ठीक है। 2 4 6 और 7। अब ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ताकि इसके डुप्लेट रूप मुकम्मल हो जाए और क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, क्लोरीन आएगा वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन। सब में से देखो 6 इसने अपने पास रखे हुए हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो दोनों के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिसको हम क्या नाम देंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देंगे। तो ये HCl हमारे पास बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो HCl से इसको ज़ाहिर करते हैं। आसान तो नहीं है? आसान तो नहीं है ये? आसान है, चलो मुश्किल करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। पहले में कितने आएंगे? 2 और दूसरे में 4। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो पहले में 1, दूसरे में है ही कोई नहीं। अच्छा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4 है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 आएंगे, 8 आएंगे? आने 8 चाहिए, लेकिन इस वक्त कितने हैं? 4 है। तो इस वक्त इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 डॉट लगाने हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब इसको 4 इसके पास हैं, 4 और चाहिए, 4। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन आटम आके डिफरेंट पॉइंट पे लग जाएंगे। ये इधर एक अपना शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो दूसरी साइड से करेगा, इस तरह ये चारों हर साइड से इसको शेयर कर देंगे। अब आप मुझे बताओ कि इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तमाम हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, डुप्लेट रूट मुकम्मल है उनका। कार्बन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 और 8। तो इसका मतलब कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हर हाइड्रोजन ने। अच्छा, मुझे बताओ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हुआ कि कोई और हुआ? सिंगल ही हुआ, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे चारों साइड पे, और सबके साथ क्या होगा? सिंगल लाइन बन जाएगी। ये जो आपकी होती है ना मीथेन, CH4, ये गैस होती है मीथेन गैस। बोर्ड में ये सवाल भी कराया जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन गैस।
आगे इथीन भी इथाइन भी, वो तो बाद में समझा दूंगा, वो भी ऐसे ही है, अगर आपको ये समझ आ गई। ये जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो ना, चूल्हे में गैस जो पाकिस्तान में तो आ रही है, यानी कि सुबह 7 से 9, 12 से 2, और शाम को भी 7 से 9 बजे तक, तो ये वो वाली गैस है जो बहुत कीमती हो गई है, अब नायाब होती जा रही है। तो घरों में जो आप यूज़ करते हो जो मीथेन गैस CH4 है, अब देखो आपकी जो मदर्स हैं हर रोज़ केमिकल रिएक्शन करती हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़ी, वो मीथेन गैस में तीली लगाती हैं, वो आग लगती है, वो रिएक्शन होता है। लेकिन मसला ये है कि मदर को खुद नहीं पता कि वो साइंटिस्ट हैं बहुत बड़ी, हालांकि ये साइंटिस्ट करते हैं ये रिएक्शन। तो बेटा आप भी किया करो, हांडी रोटी किया करो आप भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, क्लियर है? तो बेटा ये अच्छी तरह अब आपने 5-5 दफ़ा ये आपने बनाने हैं इसके फार्मूले अभी बैठ के, ताकि ये रिएक्शन आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो बाकी कोई भी बात हो, कोई भी क्या कहते हैं पूछना हो तो आप पूछ सकते हो उसके लिए। ये आपने लाजमी लिखनी है बोर्ड में, रिप्रेजेंटेशन सिंगल लाइन से आर करते हैं। मेरे ख्याल से अब डेफिनेशन समझ आ गया है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी एटम बॉन्ड बना रहा है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कंट्रीब्यूट करे, हिस्सा ले, तो वो क्या होता है? सिंगल कोलन बॉन्ड होता है। 1 बॉन्ड पेयर, यानी एक बॉन्ड पेयर जो था ना हमारे पास, सिंगल बॉन्ड पेयर, उस बॉन्ड पेयर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम देता था, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता था, तो वो हमारा सिंगल कोलन बॉन्ड था। सिंगलाइजर करते हैं, ये इसकी एग्जांपल है H2C HCl2 HCl CH4, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? सिंगल कोलन बॉन्ड की। अगर बोर्ड में MCQ आ जाता है ये मीथेन, मीथेन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए मीथेन में सिंगल कोलन बॉन्ड होता है।